तो हेलो माय लवली फ्रेंड, बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है विद न्यू व्लॉग। हेलो माय लवली फ्रेंड, बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है विद न्यू व्लॉग। तो मेरे लवलीज, आज हम लोग जा रहे हैं कहाँ? बाईपास पे जो सर्कस लगा है, बिंगो सर्कस। आज हम लोग जा रहे हैं सर्कस देखने के लिए और मुझे रिस्पांस अच्छा नहीं आ रहा, उसके बावजूद भी मैं ये वीडियो को उसी तरह बनाने वाला हूँ, मतलब वॉइस ओवर करके जो वीडियोस बनाता हूँ उसी तरह बनाने वाला हूँ। आई होप आप लोगों को मजा आएगा। तो चलो ना शुरू करते हैं। और हाँ, ये जाना, गाड़ी चलाना, रास्ते में से ये सब नहीं करेंगे, डायरेक्ट सर्कस में चलते हैं, डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा आता है। तो चलो ना शुरू करते हैं। सर्कस में पहुंचने के बाद हमने टिकट काउंटर से लिए दो टिकट क्यों? एक हमारे लिए और एक ये बिंगो सर्कस वालों के लिए। अब यहाँ पर इतनी तादाद में लोग आते नहीं है, इतनी इनकी कमाई हो नहीं पाती, जिसकी वजह से हमने एक अकेले इंसान के लिए दो टिकट ले लिए। और जब दो टिकट हमने एंट्री गेट पर खड़े हुए इंसान के आगे बढ़ाए तो उन्होंने भी हमें इस चीज का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उन्हें पता चल गया हम ब्लॉगर है, ब्लॉगिंग जो कर रहे थे। और हम धीरे धीरे अंदर बढ़े। अंदर की तरफ जाकर देखा तो हमारी बात बिल्कुल भी गलत नहीं थी, वाकई में यहाँ पे सीटें खाली पड़ी थी। पर हम तो सिर्फ 200 वाली टिकट लेकर आए थे, पर हमने अंदर आकर देखा कुछ लोगों का दिल इतना बड़ा है कि 300 वाली और 400 वाली टिकट लेकर भी वो आगे बैठे हुए, हमसे आगे सीट पर बैठे हुए। मैं ऐसे भागते भागते आ रहा था, मेरे को ऐसा लगा कि शुरू हो गया होगा, स्टार्ट हो गया होगा, मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। बट यहाँ पे आने के बाद देख रहा हूँ अभी तक वो टाइम पास ही चल रहा है, मतलब शुरू में टाइम पास देखते देखते थोड़ी देर तक यहाँ के जोकरों ने हमारा टाइम पास किया, मनोरंजन किया। और मनोरंजन करने के बाद अंदर से बड़ा मनोरंजन बाहर आया, मतलब रशियन गर्ल्स आई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि रशियन गर्ल्स है, ये उन्होंने अनाउंसमेंट करके बताया था, रशियन गर्ल्स। और पब्लिक को अपनी एंट्री देने के बाद उसमें से एक आपा साइड में चले गए, एक आपा लटकी हुई रस्सी पर ऐसे चढ़ गई मानो कि जैसे वो इंसान ना हो, उनके अंदर बंदर का आभास छुपा हो। नहीं, माफ करना, मेरी बात का बुरा मत मानना, बंदर नहीं, उनके अंदर बहुत ही अच्छा टैलेंट है, जिसके बिहाफ पे वो आज इतनी ऊंचाई पर पहुंचे हुए। अरे मतलब वो रस्सी के ऊपर चढ़े हुए। रस्सी पर चढ़ने के बाद काफी देर तक उन्होंने कई तरह के करतब दिखाए। तो चलिए मैं आपको उनके थोड़े से करतब दिखाता हूँ। शानदार करतब दिखाने के बाद सलामी देते हुए लड़कियां वापस चले गए और वापस से जोकर आ गए थोड़ा सा मनोरंजन करने के लिए। जोकर्स क्या कर रहे हैं वो आपको इसके लिए नहीं सुना रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों की आवाज मेरे पास प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं हुई है और उसमें मेरी गलती नहीं, उनका माइक ही खराब था। क्या कर सकते हैं? अब आप लोग ही कमेंट करके बताओ, उनका माइक खराब था या मेरी किस्मत खराब थी। अब एक इंसान किस हद तक पानी पी सकता है और एक बार में कितना पानी पी सकता है? मगर ये भैया जी, ये तो नेक्स्ट लेवल ही आदमी थे। इन्होंने एक बाल्टी पानी लगातार गुड़ुक 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 करके लगातार पीते गए। अरे उन्हें देखकर मुझे इरिटेशन अंदर से होने लगा कि ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने पूरा एक बाल्टी पानी खत्म कर दिया। एक बाल्टी पिया वो तो समझ में आया, लेकिन उसके बाद वो पूरे का पूरा एक बाल्टी पानी उन्होंने फव्वारे की तरह लगातार पूरा एक बाल्टी पानी अपने पेट में से निकाल दिया। ये इंसान है कि क्या, वो तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मगर ये जो इनका करतब था ये वाकई में लाजवाब था। खुदा की कुदरत ने इनके अंदर ये क्या फिट किया है आई डोंट नो, बट लाजवाब है। फिर खूबसूरत सी प्यारी परी लड़कियां कूदते फांदते 4-5 लड़कियां आई जिन्होंने बहुत अच्छा डांस किया और बहुत अच्छा करतब दिखाया। ओल्ड डांस बोल सकते हैं या पता नहीं, जो भी आप बोलना चाहो, बहुत अच्छा किया उन लोगों ने। इन सभी डांसर्स में एक लड़की को मैंने बड़े ही गौर से देखा, क्योंकि उसका डांस बड़ा ही फनी लग रहा था मेरे को। मैं इस लड़की की बात कर रहा हूँ, देखो ये इसका डांस देखो, मतलब देखो। अब इन लोगों ने भी अलग अलग तरह के करतब दिखाए, कुछ उल्टे करके, कुछ सीधे करके, कुछ अजीब और गरीब करतब जो शायद ही कोई आम लड़कियां दिखा सकती हैं। और उसमें तो एक लड़की तो पूरी पोल पे से उल्टी उतर गई। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा था, पोल पे खसकने से इनके रैशेस नहीं पड़ रहे क्या? यहाँ तक तो ठीक था, फिर उसमें से एक लड़की पता नहीं कैसे फुदकती ऊपर चढ़ी और अचानक नीचे कूद गई। अजीब वो गरीब करतब दिखा रहे थे, लेकिन फिर भी बहुत मजा आया। और वापस से इस लड़की का फिर से डांस चालू हो गया। ये लड़की अजीबो गरीब डांस कर रही है, देखो इसके क्या कर रही है। ठीक है चलो। बहुत ही शानदार करतब के बाद ये लड़कियां अपना सलामी देती है और चले जाती हैं, ये भी वापस। और फिर से थोड़ी देर के लिए जोकर्स आ जाते हैं आगे, जो लोगों का मनोरंजन करते हैं। ये बार बार बीच में जोकर्स क्यों आते हैं? क्योंकि सेटअप लगाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उस सेटअप को लोग देखकर बोर ना होए, जोकर की बातें सुनते रहे, थोड़ा सा एंजॉय करें, इसलिए जोकर्स आते हैं बीच बीच में। फिर अचानक सेट पे अंधेरा होता है और वहां से पतली सी कमर लचकाती हुई चली आती है मसक कली। मैं इनको मसक कली नाम दे रहा हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि इनका डांस ही कुछ ऐसा था।
और सिर्फ यही डांस नहीं, ये तो जमीन पर इन्होंने डांस किया। इन्होंने सोचा ये तो बहुत ही मामूली है, उसके बाद ये चढ़ गई केबल पे और इन्होंने केबल पे भी बहुत ही अच्छे करतब दिखाए और बहुत ही शानदार तरीके से केबल पे भी डांस किया। ये अभी जो दिख रहा है ये हवा में नहीं है, ये केबल के ऊपर है। आंखों को चौंका देने वाले करतब दिखाकर मसक कलीबी वापस चले गए। उसके बाद आती हैं ये दो लड़कियां साथ में एक जोकर लेकर, जिसे इन्होंने जमीन पर फेंक दिया। ये जो साथ में जोकर लेकर आई थी, ये ओरिजिनल जोकर था या गुड्डा था या इसके अंदर इंसान था, आई डोंट नो। इन्होंने इसको तोड़ा मरोड़ा, गिराया फिराया, पटका उछाला, टेबल पे गिराया, टेबल पे गोल गोल घुमाया, सब कुछ किया। उसके बाद मालूम पड़ा कि इसके अंदर जो था वो एक ओरिजिनल गर्ल थी, लड़की थी। बहुत ही शानदार करतब था इनका और देखकर बहुत ही मजा आया। उसके बाद आते हैं अफ्रीका के फिट एंड फाइन बॉय और उन्होंने लेडर के ऊपर मतलब सीढ़ी के ऊपर बहुत ही शानदार करतब दिखा और एक से एक करतब दिखा। देखकर वाकई में ऐसा लगा कि ये आम इंसान तो नहीं कर सकता और बिल्कुल नहीं कर सकता। इसके लिए बहुत ही प्रैक्टिस की जरूरत है। अब तक जितने भी लोग करतब दिखाकर गए, स्टंट दिखाकर गए, सबसे शानदार करतब मुझे इनका ही लगा, सबसे शानदार स्टंट इनका ही लगा। इनके लिए दिल से तालियां यार, दिल से तालियां। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर में आपका मन ललचाने के लिए डबल साइज का पैकेट लेकर आपके मुंह के सामने घुमाया जाएगा। और अगर आप फैमिली के साथ आए तो मजबूरन आपको वो पैकेट लेना पड़ेगा 25 वाला 30 रुपये में और 40 वाली ठंडे की बोतल 50 रुपये में। और बहुत सारे स्टंट हुए, बहुत सारे करतब हुए, आप लोगों को कितना दिखाऊं। फिर बाद में ये आता है एक ये, यहाँ पर मैं खुद डर गया। ये एक मटका है, मटके के नीचे जो लगा है वो तलवारें लगी हैं, उस पर एक बाम्बू के ऊपर इन्होंने रखकर इस मटके को ऊपर उठाया। इन्होंने ऊपर उठाकर डायरेक्ट छोड़ा। इससे मैं बहुत तेज डरा था और बहुत तेज, लिटरली मैं बहुत तेज डरा था। मैं उसके अंदर से पटाखे की आवाज है उससे डर गया था। सब कुछ होने के बाद स्टंट की बारी आती है मौत के कुएं की। यहाँ पर एक गोले के अंदर ये लोग बाइक चलाएंगे और यार देख कर तो हैरत होती है कि इतने से गोले के अंदर 2 बाइक वाले कैसे चलाएंगे, बट देखो चलाते हैं ये लोग। और ये मुझे अब तक का सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन स्टंट लगा, सबसे बेहतरीन करतब लगा। देखकर मज़ा ही आ गया। और इसके बाद फिर से लड़कियां आ गई और लड़कियों में वो फिर से वही फनी डांसर फिर से डांस करने लगी। इसके बाद आता है लास्ट वाला, वन ऑफ द बेस्ट स्टंट मेरे लिए, मेरे को तो बहुत बेस्ट लगा। वो मौत के कुएं में से एक राइडर, मतलब जो एक स्टंटमैन जो अंदर स्टंट दिखा रहा था, वो निकल कर बाहर आता है अपनी बाइक लेकर और वो एंट्री के साइड जाता है जहाँ से हम लोगों ने एंट्री की थी। आपको स्क्रीन पे इतना क्लियर मालूम नहीं पड़ रहा होगा, बट वो रियलिटी में इतना जबरदस्त स्टंट था ना कि क्या ही बोलूँ आपको। और सर्कस आखिर में खत्म होने के बाद, मतलब पूरा सर्कस होने के बाद जब हम एग्जिट पे आए तो वहाँ पर 2 जोकरों को ऑलरेडी खड़ा कर रखा था, जिन लोगों ने हमें बहुत हंसाया था, बहुत मतलब बहुत थे। थैंक यू सो मच भाई। तो जो ज़्यादा फनी थे उनके साथ तो मैंने सेल्फी भी ली, जो आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे। तो मेरे लवलीज, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। मुझे तो बहुत मजा आया, मजा आना भी चाहिए यार, पैसे जो लगे थे मजा आना ही था, तो मुझे तो बड़ा मजा आया। और आई होप आप लोगों को वीडियो देखने में मजा आया होगा। और अगर मजा आया होगा तो यार लाइक जरूर कर देना। और हाँ, हमारे 10 के देख रहे हो सब्सक्राइबर बहुत जल्दी हो जाएंगे, अगर आप लोग साथ दोगे तो वो भी कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर करो इस वीडियो को दबाकर दोस्तों से, अपनी यार। तो चलता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरे दोस्त, मेरे यार और मेरे उस्ताद। मेरी जी बॉडी में कुड़ी चलता मेरा सीन, तू देख छोटा भीम, ये नहीं तेरा सीन, तू देख छोटा भीम, इसलिए बोल रहा था